हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक इसमें कंप्लीट किया था। आज इसी के कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज कंटिन्यू करने से पहले एक बेसिक फॉर्मूले पर फिर से ध्यान देंगे। पहले भी इसको डिस्कस किया था, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। दैट मीन्स अगर हमारे पास सम करने का सिचुएशन आए 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम की हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अगर हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना हो तो देखेंगे ये नंबर्स एक एपी को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म 1 होगा और जिसका कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वो भी 1 ही होगा। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म a 1 है, कॉमन डिफरेंस d वो भी 1 है और लास्ट टर्म जो होगा वो n होगा। लास्ट टर्म कितना होगा? n होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 नेचुरल नंबर का सम चाहिए तो 10वां टर्म 10 होगा। 25 नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए तो 25th टर्म 25 होगा। ठीक इसी तरह से n नेचुरल नंबर के सम में जो लास्ट टर्म होगा, जो nवां टर्म होगा वो n ही होगा। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू a प्लस l। दूसरा फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है, लेकिन चूंकि मेरे पास l का वैल्यू है तो ये फॉर्मूला लगाना ज्यादा रेलिवेंट रहेगा। दैट मीन्स सिंपली Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a का वैल्यू है 1 और l का वैल्यू है n, तो ये हो गया 1 प्लस n। ये एक फॉर्मूला मेरे पास आ गया। बट इस फॉर्मूले को हम तभी अप्लाई करेंगे जब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम की रिक्वायरमेंट होगी, और ये फॉर्मूला आगे फर्दर क्लास 10, 11th, क्लास 12 और उससे भी आगे हमारे लिए बहुत हेल्पिंग होने वाला है। एक इसमें कंडीशन ये देखेंगे कि यदि फर्स्ट n नेचुरल नंबर नहीं हो, दैट मीन्स अगर मेरे को सम चाहिए s चाहिए मेरे को 11 + 12 + 13 प्लस एंड सो ऑन प्लस 20, अगर सिचुएशन ऐसी हो, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स नहीं है, तो ऐसे केस में इसको हम डाइवर्ट कर देंगे इस फॉर्मूले की तरफ। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 10, 1 से 10 तक के नंबर्स का सम इसमें ऐड करेंगे और वही क्वांटिटी हम इसमें सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। दैट मीन्स अगर मैं इसमें ऐड करता हूं 1 + 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 10 और यही क्वांटिटी हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस 1 + 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 10, तो इस क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि इसको ऐड करने से ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट मिलकर फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स के सम हमको एक्सप्रेस करेंगे। तो s हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 20। इन दोनों ब्रैकेट को मैंने कंबाइन करके लिखा, तो 1 से लेकर 20 तक के नेचुरल नंबर्स का सम माइनस 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 10। अब ये भी मेरे पास बिगिनिंग 20 नेचुरल नंबर्स का सम हो गया और ये भी मेरे पास बिगिनिंग 10 नंबर्स का सम हो गया। इस पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए n का वैल्यू 20 हो जाएगा, तो अगर मैं इसका सम निकालना चाहूं तो s हो जाएगा मेरे पास, n को रिप्लेस कर देंगे 20 से, इंटू n+1 हो जाएगा 20 + 1 डिवाइडेड बाई 2, माइनस इसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के सम को। इसके लिए n का वैल्यू हो जाएगा 10, तो माइनस ये हो जाएगा 10 इंटू n+1 मीन्स 10 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 10 कैंसिल 5, 2 से 20 कैंसिल 10, यहां से s मेरे पास आ गया 10 इंटू 2 + 1 21, 21 इंटू 10 210 माइनस 11 5 जा 55। तो इस सम के सम के लिए 10 - 5 5, 10 5 5 155। तो 11 से लेकर 20 तक के नेचुरल नंबर्स का सम 155 हो जाएगा। इस पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का सम
बनाया और इसमें से माइनस कर दिया फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम, उसके बाद हमने इसके ऊपर फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से डील करेंगे। आइए देखेंगे अब एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस के लिए। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमको फाइंड करना है फर्स्ट 46 के मल्टीपल्स का सम। तो पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 6 होते हैं 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। ऐसे ही 40 टर्म्स का सम हमको फाइंड करना है। तो इसमें से हम सबसे पहले अगर 6 कॉमन निकाल लें सभी टर्म में से, तो अंदर यहां बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन। और जो 40th टर्म होगा जो कि 240 होगा, 6 का 40 मल्टीपल, दैट मीन 6 इंटू 40 240, उसमें से अगर हम 6 कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 40। अब ये फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स का सम, जिसके लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हियर इज x इज इक्वल टू 6 इंटू फॉर्मूला होता था n into n plus 1 upon 2. Here the value of n becomes 40. तो ये हो जाएगा 40 into 40 plus 1 divided by 2. 2 से 40 कैंसिल 20। तो s हमारे पास आया है 6 into 20 into 41. That means 246 मल्टीप्लाई बाई 20, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4920 इज द सम ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो ये इसका एक सिंपल मेथड है, इसको दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है। ये एक एपी को कंस्ट्रक्ट कर रहा है जिसका फर्स्ट सम 6 है, कॉमन डिफरेंस भी 6 है, नंबर ऑफ टर्म्स 40 है। एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन और डी की वैल्यू अप्लाई करके सम फाइंड कर लेंगे। उस मेथड से भी सम 4920 ही हमको मिलेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इसमें भी हमको सम बताना है फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 का, दैट मीन्स 8, 16, 24 एंड सो ऑन। और 15वां जो इसका मल्टीपल होगा वो होगा 120। सिंपली उसके लिए हम 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका सम हमको बताना है। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह वी टेक 8 एज द कॉमन फ्रॉम दीज टर्म्स, देन वी गेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 15। सिंपली अब ब्रैकेट में सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स हैं जिसका सम हमको फाइंड करना है। तो उसका आइडेंटिटी लगा देंगे। तो s इज इक्वल टू 8 इंटू फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। हियर द वैल्यू ऑफ n इज 15। ये हो जाएगा 15 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 8 कैंसिल 4 टाइम्स, तो ये हो गया 4 इंटू 15 इंटू 16। तो 64 इंटू 15, दैट मीन्स 960 is the sum of first 15 multiple of 8. So this is the question number 13. आइए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमसे पूछा गया है कि 0 and 50 के इन बिटवीन जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उन ऑड नंबर्स का सम क्या होगा। तो ऑड नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर जो नंबर छोड़े उन नंबर्स को हम ऑड नंबर्स कहते हैं। तो 0 और 50 के इन बिटवीन जो ऑड नंबर्स होंगे वो होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। और जो लार्जेस्ट ऑड नंबर मिलेगा 0 और 50 के इन बिटवीन वो होगा 49। दैट मीन्स हमें इन नंबर्स का सम चाहिए और ये नंबर भी एपी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो हियर a is equals to 1 कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स 3 माइनस 1 वी गेट 2। साथ ही लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है 49। अब इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 49 किस नंबर का टर्म है।
दैट मीन्स हम n का वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। n का वैल्यू मिलने पर हम इन नंबर्स का सम भी फाइंड कर सकते हैं। तो चूंकि 49 लास्ट टर्म है तो इसको हम an भी मान सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, l इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का वैल्यू 49 इक्वल a है 1 प्लस n हमको फाइंड करना है माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2। 1 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 49 माइनस 1 48, 2 उधर गया तो डिनोमिनेटर में आ गया, इक्वल n माइनस 1, तो 2 से कैंसिल 24। यहां से हमारे पास n का वैल्यू आ गया 24 प्लस 1 दैट मीन्स 25। 1 से लेकर 49 तक जो ऑड नंबर्स हैं वो 25 होंगे। ठीक आधे ऑड नंबर्स होते हैं और आधे इवन नंबर्स होंगे। तो 1 से 50 तक के बीच में 25 ऑड नंबर्स होंगे और 25 इवन नंबर्स होंगे। यहां हमसे ऑड नंबर्स का सम पूछा गया है, दैट मींस इन 25 नंबर्स का सम हमसे पूछा गया है। अब सिंपली एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो S25 फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, n/2 इंटू a प्लस l। दूसरे फॉर्मूले से भी इसको फाइंड किया जा सकता है। l का वैल्यू है हमारे पास, n का वैल्यू 25 अभी आया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू 1 और l का वैल्यू है 49। दैट मीन्स 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विद 50, 2 से 50 कैंसिल 25, 25 multiply 25 we get 625 is the sum of odd numbers lying between 0 and 50. So this is the question number 14. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमको गिवन है a contract on construction job specifies a penalty for delay for completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? That means एक बड़ा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है ये। पहले दिन अगर एक दिन का डिले होता है काम में कंस्ट्रक्शन जॉब का तो पेनल्टी लगेगा 200 रुपीज। अगर 2 दिन का डिले होता है तो 250 रुपीज का पेनल्टी लगेगा दूसरे दिन के लिए। दैट मीन्स 2 दिन का जो टोटल पेनल्टी होगी वो 200 प्लस 250 दैट मीन्स रुपीज 450 होगी। इसी तरह से अगर काम 3 दिन डिले कंप्लीट होता है तो तीसरे दिन का पेनल्टी 300 होगा और 3 दिन की टोटल जो पेनल्टी होगी वो इन तीनों नंबरों का सम होगा। दैट मीन्स 300 प्लस 200 500 रुपीज 750 3 दिन की पेनल्टी होगी। और इसी पैटर्न से ये आगे चलेगा। यहां हमको बताना है कि अगर ये कंस्ट्रक्शन जॉब 30 दिनों की डिलेइंग पर कंप्लीट होता है तो उस 30 दिनों में कुल कितना पेनल्टी देना होगा। चूंकि हर नया दिन लगने वाली जो पेनल्टी है वो प्रीसीडिंग डे से रुपीज 50 ग्रेटर है, ज्यादा है, इसलिए ये सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 30 टर्म का सम हमको बताना होगा, जिसके लिए फर्स्ट टर्म a का वैल्यू 200 एंड कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू रुपीज 50 और n का वैल्यू 30, क्योंकि 30 दिनों के डिलिंग के लिए हमसे पूछा गया है। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, Sn होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n/2 मीन्स 30/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का वैल्यू 200 प्लस n-1 30 - 1 भी गए 29 इंटू d का वैल्यू होगा 50। सिंप्लीफाई कर लेंगे, वी गेट 15, हियर इज 15 इंटू 400 प्लस 1450, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 15 इंटू 1850 मल्टीप्लाई करेंगे
27750 की पेनल्टी लगेगी फॉर 30 डेज। रुपीज 27,750 रुपीज की पेनल्टी होगी 30 दिनों के लिए। इसी प्रश्न में अगर वो हमसे ये पूछता कि 30वें दिन के लिए पेनल्टी क्या होगी, तो हम उसको इस पैटर्न से नहीं कर सकते थे। दैट मीन्स वो हमसे पूछना चाह रहा था कि 30वें दिन की पेनल्टी कितनी होगी, उसके लिए हमको an की फॉर्मूला लगाना होगा। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के हेल्प से हम उस चीज को निकालते। यहां प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि 30 दिनों की टोटल पेनल्टी कितनी होगी। जब टोटल पेनल्टी पूछी गई तो इन सभी टर्म का सम, 30 टर्म का सम हमको बताना था, और इस सिचुएशन को हम अप्लाई करेंगे SN के फॉर्मूले से। सो द पेनल्टी फॉर 30 डेज इज रुपीज 27,750 रुपीज। So this is the question number 15. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमको दिया गया है a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performances. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. That means किसी स्कूल के एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 7 प्राइजेस हमको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जिसमें से फर्स्ट प्राइज से रुपीज 20 लेस होगा सेकंड प्राइज, और सेकंड प्राइज से 20 लेस होगा थर्ड प्राइज, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ पर ये सभी नंबर एक एपी को कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक ऐसी एपी जिसका फर्स्ट टर्म अननोन है तो हमने उसको ए मान लिया, और सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से रुपीज 20 लेस देन होगा, ए माइनस 20 होगा, नेक्स्ट टर्म इससे भी 20 लेस देन होगा, दैट मींस ए माइनस 40, और इन सभी 7 प्राइजेस का सम 700 है। तो एस हमारे पास गिवन है, एस इज इक्वल टू S7 इज इक्वल टू रुपीज 700, और n का वैल्यू है हमारे पास 7। Sn की आइडेंटिटी लगा देंगे, S7 के लिए आइडेंटिटी हो जाएगी n/2, दैट मींस 7/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो हियर S7 का वैल्यू 700 इक्वल 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 विच इज 6, और d की वैल्यू इस केस में हो जाएगी -20, क्योंकि सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से रुपीज 20 लेसर है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, देन वी गेट -20। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, अंदर से 2 कॉमन निकाल लेंगे, 700 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2, ब्रैकेट में बचा हमारे पास a प्लस, यहां से 2 कॉमन निकला बचा 3 इंटू 20 माइनस का 60, तो ये पॉजिटिव टर्म माइनस का 60, 2 से 2 कैंसिल, 7 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 700/7 इक्वल a माइनस 60, वी गेट हियर 100, 60 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 100 प्लस 60, वी गेट रुपीज 160। दैट मीन्स जो प्राइजेस होगा उन प्राइजेस का जो अमाउंट, फर्स्ट प्राइज जो होगा वो रुपीज 160 का होगा, सेकंड प्राइज फर्स्ट प्राइज से रुपीज 20 लेस देन, दैट मींस 160 माइनस 20, वी गेट 140, थर्ड प्राइज इससे भी 20 लेस देन 120, नेक्स्ट प्राइज रुपीज 100, उसके बाद 80, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस तरह से ये प्राइजेस 7 प्राइजेस होंगे, रुपीज 160, 140, 120, रुपीज 100, रुपीज 80, रुपीज 60 एंड रुपीज 40. These are the 7 prizes which are distributed in the school for academic performances. So this is the question number 16. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमसे कहा गया है इन अ स्कूल स्टूडेंट तो ऑफ planting trees in and around the school to reduce air pollution, it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. That is, a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students?
तो यहां देखेंगे क्लास स्कूल के अंदर क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक है और सभी क्लास 3-3 सेक्शंस में है। ईच सेक्शन अपनी क्लास नंबर के अकॉर्डिंग ट्रीज प्लांट करेगा। दैट मीन्स क्लास 1 ट्री प्लांट करेगी, क्लास 2 ईच सेक्शन 2 प्लांट्स लगाएगा और इसी तरह से आगे। इन सभी ट्रीज का सम हमको बताना है तो क्लास फर्स्ट का 1 ट्री, क्लास सेकंड का 2 ट्रीज, क्लास 3 का 3 ट्रीज एंड सो ऑन अप टू क्लास 12 का 12 ट्रीज। सिंपली ये इसका सम होता, लेकिन हर क्लास के 3-3 सेक्शन है और हर सेक्शन प्लांट लगाएंगे, ट्रीज लगाएंगे। तो इन सभी सम को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि क्लास फर्स्ट से ओवरऑल 3 ट्रीज लगे। पहला ट्री क्लास फर्स्ट के सेक्शन फर्स्ट ने लगाया, दूसरा ट्री दूसरे सेक्शन ने लगाया, तीसरा ट्री तीसरे सेक्शन ने लगाया। इसी तरह से क्लास सेकंड में पहले सेक्शन ने 2 ट्री प्लांट्स किए, दूसरे सेक्शन ने भी 2 ट्री प्लांट्स किए और तीसरे सेक्शन ने भी 2 ही ट्री प्लांट्स किए। इसी तरह से हर सेक्शन ट्रीज को प्लांट करता चला जाएगा। इन सभी का सम हमको बताना है। सिंपली ये फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स का सम है, फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे तो हेयर n इज इक्वल टू 3 इंटू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। n का वैल्यू इसके लिए हो जाएगा 12, तो 3 इंटू 12 प्लस 1 विच इज 13 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 12 कैंसिल 6 टाइम्स, 39 into 6, 234 is the total number of tree planted in the school. So this is the question number 17. आइए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें हमसे कहा गया है a spiral is made up of successive semicircles with center alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter and so on as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? एक ये स्पाइरल है जिसमें एक सेमी सर्कल बनाया गया है, सेंटर ए को पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए और रेडियस रखा गया है 0.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये जो सेमी सर्किल में हमारे जो स्पाइरल का कंटेंट यूज हुआ है वो इस बी पॉइंट से यहां तक यूज हुआ है। इसके बाद एक और सेमी सर्किल बनाया गया है जिसका सेंटर पॉइंट बी रखा गया है और इसकी जो रेडियस रखी गई है वो 1 सेंटीमीटर रखी गई है। तो इस स्पाइरल के इस पार्ट में यहां इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक स्पाइरल का जो मटेरियल है वो यूज हुआ है। ये भी सेमी सर्किल की शेप ही है। इसी तरह से नेक्स्ट सेमी सर्किल बना है, उसके लिए एक अलग सेंटर रखा गया और 1.5 सेंटीमीटर उसकी रेडियस रखी गई। तो इस तरह से अगर हम ए को सेंटर रखते हुए और बी से स्टार्ट करके ये स्पाइरल को कंस्ट्रक्ट करें तो 13 सच स्पाइरल से जो ये लेंथ बनेगी उस लेंथ का सम हमको फाइंड करना है। तो यहां देखेंगे पहले सेमी सर्किल के लिए सेमी सर्किल की जो लेंथ हमको मेजर करनी होती है वो सरकमफेरेंस के फॉर्मूले की हेल्प से करना होता है, क्योंकि किसी भी सर्किल की जो सरकमफेरेंस होती है, लाइक ये कोई सर्किल है, इस पर मैंने कहीं कोई पॉइंट ए लिया, इस ए पॉइंट से सर्किल के चारों तरफ एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा करने के बाद वापस अगर हम ए पॉइंट पर पहुंचे तो टोटल जो ट्रेवल डिस्टेंस होगी वो सर्किल की सरकमफेरेंस के इक्वल होती है। यहां पर सर्किल पूरा नहीं है, सेमी सर्किल है, यानी कि ए पॉइंट से इसके अपोजिट वर्टेक्स यहां से यहां तक पहुंचने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो सरकमफेरेंस की हाफ हो जाएगी, क्योंकि हाफ पेरीमीटर हमने ट्रेवल किया है। सर्कल की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। अगर हम सेमी सर्किल को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो 2 पाई आर का हाफ हो जाएगा, दैट मींस ओनली पाई आर होगा। तो सबसे पहले हम इस सेमी सर्किल की लेंथ को फाइंड करना चाहेंगे, इसको नाम दिया गया है L1। L1 को अगर हम मेजर करें तो सिंपली पाई R1
इसका मेजरमेंट हो जाएगा, क्योंकि पूरा अगर सर्किल बनता तो उसकी लेंथ होती 2 पाई आर, ये सेमी सर्किल है तो दैट मीन्स सर्कमफेरेंस का हाफ 2 पाई r1 अपॉन 2 सिंपली पाई r1। r1 की वैल्यू यहां को दी गई है 0.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारे पास पाई इंटू 0.5, और इसको मैं सिंपली पाई बाई 2 भी लिख सकता हूं। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास सेमी सर्किल बन रहा है, या इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो सेमी सर्किल बना जिसको नाम दिया गया L2, इस L2 की लेंथ अगर हम मेजर करें तो इससे ये हो जाएगा पाई R2, दैट मीन्स पाई इंटू R2 की वैल्यू हमको दी गई है 1.0 सेंटीमीटर। इसको भी अगर मैं पाई बाई 2 के टर्म में लिखूं तो लिख सकता हूं 2 इंटू पाई बाई 2, अदरवाइज सिंपली इसी नोटेशन में भी इसको सिंपल पाई कह सकते हैं। अब L3 का वैल्यू फाइंड करेंगे। L3 यहां से लेकर ये पूरी लेंथ होगी। इस L3 के लिए जो रेडियस होगी वो 1.5 सेंटीमीटर हमको गिवन है, तो ये L3 हमारे पास हो गया पाई R3, दैट मीन्स पाई इंटू 3/2। 1.5 को फ्रैक्शन में 3/2 कहेंगे, दैट मीन्स ये हो गया 3 इंटू पाई बाई 2। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलेगा 13 टर्म तक, और जो L13 होगा उसके लिए फॉर्मूला पाई R13, दैट मीन्स ये बन जाएगा 13 इंटू पाई बाई 2। वैल्यू अगर आप पुट करें तो ये बन जाएगा पाई इंटू 13/2, जिसको लिखा जा सकता है 13 इंटू पाई बाई 2। नाउ टोटल स्पाइरल की लेंथ जो होगी इन सभी सेमी सर्किल्स की लेंथ का सम के बराबर होगी। दैट मीन्स हम S फाइंड करना चाह रहे हैं, और S होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस एंड सो ऑन प्लस L13। इन सभी को ऐड करने के लिए इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। दैट मीन्स पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 3 इंटू पाई बाई 2 plus and so on plus 13 into pi by 2. Simply we take pi by 2 as the common, then we get from here 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus 13. ये फिर से वही जाना पहचाना एक्सप्रेशन बन गया। सम ऑफ फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर्स, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये बन जाएगा पाई बाई 2 इंटू 13 इंटू 13 प्लस 1 विच इज 14 अपॉन 2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 से 14 कैंसिल, 7 टाइम 91 अपॉन 2 45.5 इंटू पाई का वैल्यू इसमें प्लेस किया जा सकता है, जिसकी हेल्प से हम इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। 22 अपॉन 7 अगर मैं वैल्यू लगा दूं 75, तो 22 के 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वन 143 प्रोडक्ट करके आया। दैट मीन्स 143 सेंटीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस स्पाइरल, और यही हमसे पूछा भी गया था। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18।